Ajay, good morning to all of you in this class. Today we are going to discuss chapter number first, that is fundamentals of partnership firm. आपका जो रिवीजन के लिए हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो मैं स्टार्ट करें पार्टनरशिप का, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा था तो उनको लग रहा है कि शायद वो सारी चीज़ें भूल गए, ऐसा मेरे को एहसास हुआ। तो हमने जो कल जो किया था वो आपने LLP तक कर लिया था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपकी कौन सी होती है, क्या होती है। तो ये आपका लिमिटेड है जो लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसमें जो है ये स्पेशल एक्ट आया था और इसके अंदर जो है लायबिलिटी लिमिटेड हो गई थी पार्टनर्स की, ताकि आपका जो भी पार्टनर रिस्क लेना चाहे, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहे तो उनके लिए एक लिबर्टी हो गई थी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बताई थी। अब उसके बाद में आपका जो है डिफरेंस पूछ रहा है ये कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड, बोलिए सर। LLP का एक बार मीनिंग रिपीट कर दो। देखो, LLP का मतलब ये होता है कि इसके अंदर LLP जो है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अगर आप पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें ऑल पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, जितने पार्टनर सभी की अनलिमिटेड लायबिलिटी मानी जाती है, और दे आर हैविंग नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, उनकी कोई बिजनेस और बिजनेसमैन की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती। पर आपकी LLP के अंदर जो है वो जैसा वर्ड बोल रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट मीन्स पार्टनर हैज ए लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स एंड दे हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस जस्ट लाइक द कंपनी। तो आपकी पार्टनरशिप जो थी उससे ये अलग से हट करके जो एक पार्टनरशिप बनाई गई है। ठीक है, तो इसकी जो है आपकी जो डेफिनेशन अगर हम कहें तो डेफिनेशन तो काफ़ी इजी है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब एक्ट 2008, जो आपके पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड की गई हैं तो वो LLP कहलाती है। और मैं इसकी नेचर बताऊंगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, शायद आपने कल ना सुना हो ढंग से। तो नेचर जो है उसकी LLP क्या है, पहला ए LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कंपनी एक प्रकार की, ठीक है, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड की जाती है। सेकंड, इट इज लीगल एंटिटी, इट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, और इसकी कंपनी की तरह से पार्टनर्स इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। यानी कि अगर कोई पार्टनर एक चला गया तो पार्टनरशिप मरेगी नहीं, दूसरा चलाता रहेगा, यानी परपेचुअल सक्सेशन है। यानी ये कंपनी पार्टनरशिप जो है जैसे कंपनी नहीं मरती वैसे मरती नहीं है। ठीक है, ए LLP हैज परपेचुअल सक्सेशन, ये पॉइंट यहाँ आ गया। और फोर्थ करेक्ट, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ LLP शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट और लायबिलिटीज ऑफ LLP। आगे इसमें आपकी जो पुरानी पार्टनरशिप थी उसमें तो क्या था कि पहली बात तो एडमिशन अलाउ नहीं था, एडमिशन अलाउ था तो उसका रिकंस्ट्रक्शन हो गया था, एडमिशन हो गया, चाहे रिटायरमेंट हो गया, चाहे डेथ हो गया, चाहे जो भी रीजन से रहा। पर यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा, जैसे कंपनी चलती वैसी चलती रहेगी। ठीक है, और इस पे इंडियन कंपनी एक्ट 1932 जो है वो अप्लाई नहीं होता है, इस पे LLP एक्ट आपका 2008 अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब आपका काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई, और डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस में आपके समझ में आ जाएगी। ये कह रहा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड LLP, आपका LLP और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। तो लो जी, हम एक डिफरेंस को इस प्रकार से हम कर लेते हैं, फिर आपके तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया जी बेसिस ऑफ डिफरेंस, और ये आपकी हो गई जी पार्टनरशिप, और ये आपके हो गई जी LLP, यानी ये भी आपके जो है पार्टनरशिप है, पर ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। पहला आपके पास में है आपका जो है एप्लीकेबल लॉ। आपका एप्लीकेबल लॉ कौन सा होगा? एप्लीकेबल लॉ में इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। ठीक है, इसमें जबकि
आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपका 1932 अप्लाई होगा और वहाँ पर आपका 2008 अप्लाई होगा। रजिस्ट्रेशन आपका कहता है कि रजिस्ट्रेशन बताइए, तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शनल है। इफ यू थिंक यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड, और अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करवाना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है। जबकि इसमें जो है आपका जो है मैंडेटरी है, मैंडेटरी है रजिस्टर्ड विद कंपनी रजिस्ट्रार। इसका जो है कंपनी रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्रेशन होगा, यानी ये एक प्रकार से कंपनी ही मान के चलते हैं हम इसको। तो ये कंपनी रजिस्ट्रार के पास में इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जबकि इसमें आपका ऑप्शनल था, इफ यू रिक्वायर्स देन यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड, अदरवाइज यू नीड नॉट टू गेट इट रजिस्टर्ड। क्रिएशन है बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्रिएशन बॉडी कॉर्पोरेट में थर्ड में आप कैसे क्रिएशन जो है वो आपका क्या है, यानी इनका निर्माण जो है वो कैसे है। आपका जो क्रिएशन है, माइक बंद करिए, ये इसका है, कहीं माइक में दिक्कत आ गई आपकी। हाँ जी, क्रिएशन है क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। आपका जो है ये क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट है, क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट है। ये आपका क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट होता है, यानी पार्टनरशिप आपके एग्रीमेंट से बनती है। ये आपकी क्रिएटेड बाय लॉ है, क्रिएटेड बाय लॉ है, यानी कानून से क्रिएट होती है। तो ये क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट था, ये क्रिएटेड बाय लॉ है। किसका स्पीकर ऑन है भाई, देखना। सर शुभम अग्रवाल माइक बंद करो अपना। शुभम अग्रवाल माइक बंद करिए। हाँ जी, नेक्स्ट है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कहता है कि आपका जो बॉडी कॉर्पोरेट है कोई कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, इसको तो हटाना पड़ेगा शायद, 1 मिनट वेट करो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये तो बेवकूफ है, बार बार ऐसे काम करता रहता है हमेशा। शुभम शुभम पता नहीं कहाँ तो है, दिखाई नहीं दे रहा। चलो पीछा छूट गया इससे तो। हाँ जी, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी। आपके जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं वो कहता है कि इसमें बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम पार्टनर, यानी यहाँ पर जो है कंपनीज कैन नॉट बिकम पार्टनर, कंपनी कैन नॉट बिकम पार्टनर। इसमें पार्टनर जब नहीं बन सकती, इसमें कंपनीज कैन बिकम पार्टनर, कंपनी कैन बिकम पार्टनर, यानी ये कंपनी पार्टनर बन सकती है। यानी जस्ट ये आपका जो है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास ये जो रजिस्ट्रेशन होता है इसका, तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड हो सकती है। नेक्स्ट कह रहे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जबकि इसकी हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी,
हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी जो है अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी है, मीन्स द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज डिफरेंट। ठीक है जी। परपेचुअल सक्सेशन, इसका आपका परपेचुअल सक्सेशन, इसे नो परपेचुअल सक्सेशन, जबकि इसका परपेचुअल सक्सेशन है, यानी ये मरेगी नहीं। इसमें आपका जब परपेचुअल सक्सेशन पॉसिबल है, यहाँ पर दूसरा पार्टनर तीसरा पार्टनर होता जाएगा, तो ये मर नहीं सकती है। ठीक है। नेक्स्ट करके नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें कहता है कि आपके नंबर ऑफ पार्टनर 2 होंगे, जबकि मैक्सिमम 50 होते हैं। इसमें मिनिमम 2 बट मैक्सिमम है नो लिमिट। इसमें जो है पार्टनर्स लिमिट मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, जबकि इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम नो लिमिट, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आप देखें कि यहाँ पर लिमिट कोई भी नहीं है। अब शायद डिफरेंस काफ़ी सारे समझ में आ गए होंगे। ओनरशिप ऑफ एसेट्स, तो इसमें कहते हैं कि ओनरशिप ऑफ एसेट है, तो उसके मामले में देखें ओनरशिप ऑन एसेट्स, नो ओनरशिप ऑफ ओनर्स, नो ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप की ओनरशिप नहीं है, मालिकों की ओनरशिप होगी। इसमें ओनरशिप ऑफ फर्म, इसमें फर्म की ओनरशिप है, यानी जो भी एसेट खरीदेंगे कंपनी की तरफ से फर्म के ही खरीदती है। और लिबर्टी, इसमें अनलिमिटेड लिबर्टी, उसमें लिबर्टी आपकी लिमिटेड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी एलएलपी जो है इट इज जस्ट लाइक ए कंपनी, ये कंपनी के रूप में काम करती है। और आपकी पार्टनरशिप जो है वो ठीक पार्टनरशिप के रूप में काम करे जैसे आपकी पहले करती थी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी रहेगी। हाँ जी, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? हेलो। यस सर। यस सर। पहले दिखाई दे रही थी आपको? नो सर। अच्छा, आपने किसी ने बोला भी नहीं और मैं लिखता गया, क्योंकि मैंने अभी बात में आके देखा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, आपका बेसिस है एप्लीकेबल लॉ, इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसमें एलएलपी 2008 है। रजिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शनल है, इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और इसमें जो है आपका क्रिएशन क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, जबकि क्रिएटेड बाय लॉ होता है। यानी यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से आपकी क्रिएट हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी। जबकि उसमें आप क्रिएशन बाय लॉ होगा, आपका एलएलपी जो है वो कानून से बनेगी, जस्ट लाइक ए कंपनी। ठीक है। और बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी कैन नॉट बिकम पार्टनर, इसमें पार्टनरशिप में कोई कंपनी पार्टनर नहीं बन सकती। जबकि इसमें एलएलपी में जो है वो आपकी कंपनियां पार्टनर से बन सकती हैं। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जबकि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है। और उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, इसमें कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, यानी इसके जो है लाइफ लिमिटेड है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कंपनी ये आपकी जो एलएलपी मरती नहीं है। और उसके बाद में पार्टनर्स मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, मैक्सिमम 50 होगा पार्टनरशिप में, जबकि एलएलपी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें ऑनरशिप, इसमें नो ऑनरशिप आपका जो इसमें जो ये तरह के ऑनरशिप ऑन एसेट पे ऑनरशिप, इसमें फर्म की ऑनरशिप नहीं होती है, यानी ओनर मालिक ही होंगे एसेट के। जबकि इसके अंदर कंपनी जैसे ओनर होती है, वैसे फर्म इसके अंदर जो है ओनर मानी जाती है आपके एसेट्स के ऊपर। ठीक है। तो ये आपकी एलएलपी हो गई थी जी। हाँ जी, इतनी देर आपको आवाज भी सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी आवाज पीछे? सर आवाज तो आ रही थी, वीडियो नहीं थी। आवाज आ रही थी, वीडियो नहीं आ रही थी। अच्छा, वो गलती मेरे से हो गई कि एक्चुअली मैंने जो वीडियो का ऑप्शन जो था ना, उसको पता नहीं क्लिक जैसे सुबह को रिमूव किया तो नहीं हो पाया मेरे से। हाँ जी, तो ये आपका
पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ मजा सा खराब हो गया आप लोगों का बीच में। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, ये तो थोड़ा बहुत ध्यान भी कर लेना आप। सर इसमें आज बॉडी के कॉर्पोरेट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि आपका बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी कैन नॉट बिकेम पार्टनर, यानी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये होगा कि कोई भी कंपनी पार्टनर बन सकती है क्या? तो पार्टनरशिप में कोई भी कंपनी, यानी बॉडी कॉर्पोरेट का कंपनी, कोई भी कंपनी पार्टनर ही बन सकती है इसमें। जबकि एलएलपी के अंदर जो है कंपनी कैन बिकेम द पार्टनर, कि मान लो आपका जो है एक टाटा है, टाटा कंपनी है, एक आपकी बिरला है, दोनों के दोनों मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर दें तो मिनिमम 2 मेंबर हो गए। मैक्सिमम तो कितने भी और कंपनी जुड़ जाए आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कंपनीज उसमें मेंबर बन सकती है। इसका मतलब एलएलपी इज एन ब्रॉडर फॉर्म देन द कंपनी, कंपनी से भी बड़ी फॉर्म है। कंपनी तो आपकी एक छोटी फॉर्म होगी इसके सामने, यहाँ पर तो कंपनियां मेंबर बन रही हैं। यानी मेंबर तो केवल आपके पार्टनरशिप में तो केवल है 2 मेंबर, और ज्यादा से ज्यादा आपके जो 50 मेंबर थे इसमें कम से कम 2 कंपनी जो होंगे, मैक्सिमम कंपनी कितनी भी हो सकती है। इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनी जिसके अंदर आ सकता है पार्टनरशिप में, इसका मतलब ये था। हाँ जी, और बोलिए कोई ऐसी बात है तो पूछिए। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है ना पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, कोई डेफिनेशन देगा? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? हाँ जी, कोई बच्चा बताए पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? विशाखा है लाइन पे? नहीं है? तुषार, पार्टनरशिप डीड का मतलब बता दो आप मेरे को। +1 में बिजनेस में भी पढ़ा था आपने। ये व्हाट डू यू मीन पार्टनरशिप डीड? सर मैं बताऊं? बता दो, आप बता दो। The written document with specified term and condition of partnership. हाँ, रिटन डॉक्यूमेंट। क्या बोला आपने आगे? रिटन डॉक्यूमेंट With specified term and condition of partnership. हाँ, विच डिफाइन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपकी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, आपका जो पार्टनरशिप डीड है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, और जो कि टर्म एंड कंडीशन है जो भी आपकी है वो इसमें लिखी जाती है। तो इसमें कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन होंगी, तो बोर्ड पे लिखूँ तो काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो मैं वैसे ही आपको जो डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो कुछ कुछ जो जरूरी लिख देता हूँ मैं आपका। पहला है नेम, नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। जो आपके फर्म है उसका नाम और एड्रेस क्या है, यानी फर्म आपकी कहाँ पर बनी है और उसका हेड ऑफिस कहाँ है वो होगा। दूसरा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। दूसरा आपके उसमें नेम एंड एड्रेसेस, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम और एड्रेस वो भी आपने इसमें देने होंगे। तीसरा करके टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म पोजिस टू डू। फर्म जो है किस प्रकार का बिजनेस से करना चाहती है वो इसमें क्लियर बताना पड़ेगा। फोर्थ है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, कि हर पार्टनर कितना कितना पैसा लगाएगा वो भी इसके अंदर आपने बताना पड़ेगा। और कैपिटल आपकी फिक्स होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल that will be allowed or not, if they allowed then what will be the rate of interest. In drawing, if there is an permission for the drawing in the firm or not. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। प्रॉफिट शेयरिंग, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दैट शुड बी आल्सो मेंशन्ड इन द पार्टनर डीड, कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। सैलरी, if any person who is working for the firm, he will get the salary or not. If he will get the salary, then what rate of salary will be there. Or goodwill, कि method of valuation of goodwill in the event of the admission and the retirement of the partner, कि आपकी गुडविल जो है कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा वो क्लियर कर देना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा, उसमें आपका हाफ ईयरली होगा या ईयरली होगा, या क्लोजिंग डेट कौन सी होगी। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट, फर्म के जो अकाउंट है उनकी रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा, और उनको जो आप डॉक्यूमेंट्स को बुक्स को कहाँ पर रखेंगे। ऑडिटिंग,
कि आप जो है अकाउंट बनाने के बाद में क्या उनको किसी से चेक करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो कमिटमेंट जरूरी है डेट लिखना, क्योंकि कई बार यहाँ पर झगड़ा हो जाता है कि एक बिजनेस चला रहा, दूसरा पार्टनर कोई आ गया, उसने पार्टनरशिप कर ली और उसमें डेट मेंशन नहीं की, तो पिछले सालों से कह रहा है कि मेरे 50 साल से इसका पार्टनर था, इसने आज तक प्रॉफिट ही नहीं दिया, तो वहाँ पर झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए आप जो है इसमें डेट भी मेंशन करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी वो भी आप बताएंगे कि अगर आपके लिमिटेड टाइम के लिए है कि कितने महीनों के लिए या कितने साल के लिए आप ड्यूरेशन है वो आप कर रहे हैं, तो वो भी आप उसमें बता दें। किसी काम के लिए करें तो वो भी आप उसमें क्लियर बता दें। और उसके बाद में करेंगे गार्नर वर्सेस मरे रूल। आपका जो गार्नर वर्सेस मरे का जो रूल है क्या वो अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल जो है इंसॉल्वेंसी के मैटर में था कि एक पार्टनर जिसमें इंसॉल्वेंट हो गया था तो बाकी जो कम पार्टनरशिप की लायबिलिटी थी दूसरे को पे करनी पड़ी थी। तो क्या गार्नर वर्सेस मरे का रूल इसमें लागू होगा। ठीक है। बैंक अकाउंट, कि इसमें बैंक का अकाउंट जो है वो ओपन है, कहाँ पर किया जाएगा, किस नाम से किया जाएगा और उसके चेक के ऊपर साइन करने की पावर किसकी होगी। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, कि अगर कोई पार्टनर एडमिट किया जाता है तो उस मैटर में कौन से रूल जो है वो फॉलो किए जाएंगे। रूल टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट ऑन रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है, तो कौन सा मेथड जो है वो अकाउंट को सेटल करने में किया जाएगा यूज, वो भी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर फर्म में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका जो है सेटलमेंट करने का तरीका क्या होगा, आर्बिट्रेशन होगा यानी पंचायत करके होगा या कोर्ट में फैसला करेंगे, तो वो भी इसमें क्लियर बोल देना चाहिए। अब ये तो आपके थे पार्टनरशिप डीड के आपके कंटेंट्स कौन कौन से हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का फायदा क्या होगा पार्टनरशिप डीड करने का। तो कहते हैं कि थ्रू दी लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरी फर्म टू हैव द पार्टनरशिप डीड, कि कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं करेगा तो उसके कौन कौन से कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। नहीं, इट डिस्क्राइब द टू हैव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, और पार्टनरशिप डीड जो कर लेना इसलिए भला है क्योंकि इसलिए अच्छा है। पहला, इट रेगुलेट राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, पार्टनरशिप डीड में हर आदमी की राइट ड्यूटीज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लिखी होती हैं तो वो क्लियर हो जाती हैं। दूसरा, इट हेल्प्स अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स because all the term and condition of partner have been laid down before hand in the deed, कि इसके अंदर जो है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है पार्टनर्स की वो खत्म हो जाती है क्योंकि ऑल दी थिंग्स आर रिटन बिफोर हैंड, कोई भी चीज़ है उसके बारे में पहले आपने क्लियर लिख दिया है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्ड करेक्ट, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे सेटल इजीली एज द पार्टनर डीड में बी रेडली रेफर टू, अगर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा झगड़ा होता है तो आप पार्टनरशिप डीड में उस चीज़ को देख करके इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपका जो है ये पार्टनरशिप डीड जो कि उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो काफ़ी कुछ झगड़ों से आप बच जाते हैं। ठीक है। अगर कहता है कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल लागू होंगे। रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो है कौन से रूल लागू होंगे तो वो हम देखते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन कई बार आता है, 1 मार्क्स में आ जाता है, कई बार 4 मार्क्स में आ जाता है कि आपके कौन कौन से रूल लागू होंगे। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बारे में क्या रूल है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, if there is no partnership then there will be equal प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग आपकी इक्वल होगी चाहे किसी बंदे ने कितनी कैपिटल लगा रखी हो। क्वेश्चन यही देते हैं कई बार, ए हैज इन्वेस्टेड 10 लाख, बी हैज इन्वेस्टेड ओनली 5 लाख, इन what profit sharing ratio there will be, that will be equal or that will be 2:1। तो आप लोग सोचेंगे उसने तो डबल कैपिटल लगा रखी तो उसको डबल प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसने आधा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो इक्वल होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में किसी प्रकार का इंटरेस्ट उनको नहीं दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट कितना हो या ना हो। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपने ड्राइंग कर रखी है तो उस पर इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, तो कहता है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कह कि सैलरी टू पार्टनर, आपका फोर्थ है सैलरी टू पार्टनर। एम्प्लॉय की बात करें, पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं। सैलरी टू पार्टनर, तो कहता है कि नो सैलरी, किसी को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। उसके बाद मैं कह रहा कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा तो की बात है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, पार्टनर ने दे रखा है तो 6% इंटरेस्ट होगा, 6% इंटरेस्ट। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 6% होगा अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो। ठीक है। और कह रहा है उसके बाद में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो कहता है कि 6th में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट नो एडमिशन, विदाउट कंसेंट नो एडमिशन। अगर सारे के सारे पार्टनर्स हैं वो कंसेंट नहीं देते तो एडमिशन नहीं होगा, यानी एवरी पर्सन शुड हैव ए कंसेंट। ठीक है जी। 7th में करा कि ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल चीजें हैं तो। ठीक है। लास्ट है कि ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड कैन दी टेक द कॉपी। हर पार्टनर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है और उनकी कॉपी भी ले सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका आज हम जो है यहाँ तक पार्टनरशिप डीड, तो इसके बारे में मैंने बातें की। कल जो है हम इसकी स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्रीज। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हैं, और उसके बाद में आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेज। हाँ सर, बोलिए। सर आपने एक दिन जब क्वेश्चन आया था असाइनमेंट में, तो आपने ऐसे बताया था कि अगर पार्टनर्स को लोन दे रखा हो फर्म ने तो वो इंटरेस्ट लेता है, तो सर इसमें तो कोई ऐसा रूल ही नहीं है। नहीं नहीं, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट लेगा उस पर 6%। अगर मैंने ये बोला था असाइनमेंट में कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो फर्म पूरा इंटरेस्ट लेगी। उल्टा बोल रहा हूं मैं कि अगर फर्म ने पार्टनर को, मान लो ए और बी पार्टनर हैं, ए ने फर्म से लोन ले लिया तो वहां पर तो लोन के ऊपर ब्याज मिलेगा, फर्म को वो लेगी। और अगर फर्म को दे रखा है तो 6% होगा। ठीक है। हाँ जी। एनी अदर प्लीज। ठीक है जी। हम थोड़ी देर बाद में मिलते हैं बिजनेस की क्लास में, और उसमें चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से। ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ी देर बाद में फिर मिलते हैं।